उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जनपद मुजफ्फरनगर में एक नए राजनीतिक गठबंधन प्रगतिशील सद्भावना मंच ने अपनी चुनावी रणनीति का औपचारिक ऐलान कर दिया। मंच ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी विचारधारा, उद्देश्य, चुनावी घोषणाएं और प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। मंच का दावा है कि ये गठबंधन अति पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समाज और अन्य वंचित वर्गों को राजनीतिक रूप से मजबूत करने तथा उन्हें उनकी भागीदारी दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया है। रुड़की रोड स्थित एक होटल में मीडिया सेंटर के पत्रकारों से बात करते हुए प्रगतिशील सद्भावना मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि देश की आजादी के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने गरीब, पिछड़े और वंचित समाज के विकास के बड़े-बड़े दावे किए और वादे, लेकिन इन वर्गों को अपेक्षित सम्मान और राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल सकी। मंच का आरोप है कि वर्षों से धर्म और जाति की राजनीति के नाम पर समाज को बांटने का काम किया गया, जबकि विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मूल मुद्दे पीछे छूट गए। प्रगतिशील सद्भावना मंच ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी होने के बावजूद उन्हें उनकी संख्या के अनुरूप राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मंच का कहना है कि अब दोनों समाज विकास और सम्मानजनक हिस्सेदारी के आधार पर एकजुट होने का मन बना चुके हैं। इसी उद्देश्य से विभिन्न राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाकर ये गठबंधन तैयार किया गया है। गठबंधन के प्रमुख पदाधिकारी और उनके विचार राव नदीम एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया अवामे हिंद पार्टी एवं बुढ़ाना विधानसभा प्रत्याशी वर्जन प्रगतिशील सद्भावना मंच सामाजिक न्याय, भाईचारा और संविधान की मूल भावना पर आधारित गठबंधन है। हमारा उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समाज और सभी वंचित वर्गों को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना है। 2027 में जनता बदलाव का इतिहास लिखेगी। सुक्रमपाल कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर किसान यूनियन पार्टी एवं चरथावल विधानसभा प्रत्याशी ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग वर्षों से अपने अधिकारों और जिम्मेदारी के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारा गठबंधन समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सम्मान पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। देवेंद्र सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं बल्कि विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय उदय पार्टी ने कहा कि सरकार बनने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। करतार सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष महर्षि कश्यप भारतीय समाज पार्टी एवं बिजनौर सदर विधानसभा प्रत्याशी ने कहा कि प्रगतिशील सद्भावना मंच प्रदेश में कई राजनीतिक सोच लेकर आया है। हमारा गठबंधन सामाजिक न्याय, राजनीतिक हिस्सेदारी और विकास के मुद्दों पर जनता के बीच जाना और मजबूत विकल्प बनना है। संजीव पाल, गठबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि सद्भावना मंच समाज में भाईचारा, सामाजिक समरसता और संविधान की मूल भावना को मजबूत करने के लिए काम करेगा। मंच के नेताओं ने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा। प्रेस नोट में कहा गया कि जनता अब बदलाव चाहती है और सामाजिक न्याय, सम्मान, भागीदारी और संविधान आधारित शासन की राजनीति को समर्थन देगी। गठबंधन ने सरकार बनने पर कई जनहितकारी योजनाओं को लागू करने का दावा किया। इसमें प्रमुख रूप से संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था, सभी धर्मों का समान सम्मान, शिक्षा को सस्ती, सुलभ और समान बनाना, सरकारी स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, सभी जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराना, न्याय व्यवस्था को सस्ता, सरल और शीघ्र बनाना, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना, 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा। प्रगतिशील सद्भावना मंच ने अपनी पहली सूची भी जारी करते हुए 3 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें बुढ़ाना विधानसभा से राव नदीम एडवोकेट, चरथावल विधानसभा के सुक्रमपाल कश्यप, बिजनौर सदर विधानसभा से करतार सिंह कश्यप शामिल हैं। मंच के नेताओं ने दावा किया कि जनता परिवर्तन चाहती है और उनकी पहली सूची के सभी प्रत्याशियों को व्यापक जन समर्थन मिलेगा। जनता से समर्थन की अपील भी की है आपके मंच में प्रगतिशील विधान सद्भावना मंच में लगभग अभी तक 5 पार्टियां हैं। 2 पार्टियां आने की बहुत जल्द संभावना है। 5 संगठन, 5 पार्टी आपके साथ है, तो क्या किस तरह की तैयारी है? चुनाव की भी तैयारी है कुछ? चुनाव की तैयारी है और बहुत अच्छी तैयारी है। मंच लगातार गांव-गांव, डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहा है और बता रहा है। और तमाम पार्टियों को जिन्हें वोट जाता रहा वे वायदे और दावे तो करते रहे, लेकिन जब कुर्सी मिली तो उनको अपने याद आ गए और जातिवाद और धर्म के आधार पर उन्होंने काम किया। और हमारा मंच जो अति पिछड़ा वर्ग जिसका वोट 35% है और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।